92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ। नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और आज एक बहुत ही खास दिन है, वैलेंटाइंस डे। और इस खास दिन पर हमारे साथ बिग टॉकीज में एक बहुत ही खास मेहमान है, बहुत खूबसूरत कटरीना कैफ। कटरीना की फिल्म फितूर इस शुक्रवार को रिलीज हुई है और इस फिल्म की टैगलाइन भी मोहब्बत के बारे में है, ये इश्क नहीं आसान। कटरीना, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। ये हिंदी में होता है, आप कंफर्टेबल होगे हिंदी में आंसर करने के लिए? मैं थोड़ा मिक्स मैच करती हूँ हिंदी इंग्लिश। हमारे सुनने वाले को आपका मिक्स मैच बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि आप कंफर्टेबल रहे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले मैंने आपके बारे में कब सुना था। जी, मैं तब स्क्रीन की एडिटर थी जी। तो उसी दिनों में गोविंदा से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा एक नई लड़की आई है, बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि मैं तो काम ही नहीं कर सकता हूँ, मैं उन्हीं को देखता रहता हूँ मगर हिंदी में थोड़ा कुछ कुछ बोलती है। हाँ। कुछ दिनों के बाद मैं अक्षय कुमार से मिली। जी, है, बहुत खूबसूरत है, बहुत हार्ड वर्किंग है। मैंने अक्षय जी के साथ मैंने हमको दीवाना कर गई, हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ एक फिल्म की, राज कंवर जी के साथ। एंड आई थिंक फ्रॉम दैट फिल्म आई रियली स्टार्टेड टू फाइंड माय फुटिंग। और आपको अब फिल्म इंडस्ट्री में 13 साल हो चुके हैं। थोड़ी देर में कटरीना कैफ से जानेंगे कि उनको अपने करियर में सबसे मुश्किल फिल्म कौन सी लगी। आपके बारे में जब आप आई थी तब 2 चीजें बार बार बोली जाती थी, बहुत खूबसूरत है, हिंदी नहीं आती और बहुत मेहनती है। आपको पता था कि these 3 things are being said about you all the time? I think so. आज भी मैं ये 2 चीज़ हार्ड वर्किंग और मतलब people are sweet, of course they'll say you're nice looking, but that film was a film called Partner जो मैंने गोविंदा जी के साथ किया, डेविड जी के साथ। और वो फिल्म मेरे लिए बहुत मुश्किल थी क्योंकि तो इनकी फिल्म्स में उस टाइम की बात कर रही हूँ, उस टाइम पे स्क्रिप्ट नहीं होती, मतलब जो वो लोग एकदम इम्प्रोवाइज करते। सलमान और गोविंदा वो फिल्म में थे पार्टनर, तो सीन ये है, वो वहाँ से आ रहे हैं, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तो सीन का जो आउटलाइन है और सलमान और गोविंदा डेविड जी के साथ वो उनका ट्यूनिंग बहुत अच्छे थे। डेविड जी वो लोग को समझाते थे और हाँ, and then they would understand and do it, you know, make it their own. And for me, of course, you know, not being able to improvise in Hindi, it was बहुत ही मुश्किल थी मेरे लिए, बहुत मुश्किल था। तो I really had to, you know, these were early days, but it was fun. It was also fun just to watch Govinda. I mean, it's a master at comedy. बहुत कम समय के अंदर मुझे ये सब चीज़ को सीखना पड़ेगा, ये मतलब improvisation, comedy, because David ji is very impatient. He wants things to happen very fast. And that's good because it puts a pressure on you to learn. Actually, खूबसूरत लड़कियों पर बार-बार और भी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, और आप पर ये इल्जाम है कि आपने एक ही तरह की फिल्में की है। क्या आप इससे सहमत हो? I'm भावना सुमाया, सिटिंग विद कटरीना कैफ एट महबूब स्टूडियो। एक्चुअली ये वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जहाँ पर एक जमाने में लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी अपने सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करते थे। समय बदलता है देखो, और आज कटरीना कैफ यहाँ पर बैठी है, मुझसे बातें कर रही है। कटरीना, एक एक्ट्रेस की जिंदगी बहुत दिलचस्प होती है क्योंकि वो हर फिल्म में नए लोगों को मिलती है और हर नया किरदार वो उसे कुछ देता है। एंड ऑल्सो यू लर्न सो मच फ्रॉम द टीम, योर डायरेक्टर्स, योर एक्टर्स। को क्या लगता है आपकी क्या स्ट्रेंथ है और किसने आपको इसके बारे में कॉन्शियस करवाया? I think जैसे आपने कहा, it was a few people, you know, in every हर फिल्म के साथ, हर एक्टर के साथ या डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर, say you can understand and learn new things about yourself. Because I had not gone to any acting school or I had not had formal training, as some people have. There are quite a few actors in the industry who have formal acting training. So what I had to learn on the job. You know, and it took me, I think, quite a few years to become more comfortable and more confident with what I was doing. मैं एक लिस्ट बना रही थी ना कि कटरीना कैफ फॉर्मूला फिल्मों में काम करती है, ऑलमोस्ट सब सेम होती है, मगर आपने जितनी लव स्टोरीज की है
सारी लव स्टोरीज बिल्कुल अलग है एक दूसरे से. The one positive thing I can think is that if you have to average the films I've done, mostly the films I've done have been received well by the audience. But there is no such thing as a commercial film. आप मतलब मुझसे ज़्यादा better ये बात आपको भी जानती हैं क्योंकि आप स्क्रीन में इतने साल से आपने award shows में you've seen the whole process of filmmaking, of stories, how it happens. There is no formula for commercial success. नहीं, बल्कि जैसे कि नमस्ते लंदन में यू आर अ गर्ल हु डिस्कवर्स. राजनीति में इट हैज़ पॉलिटिकल अंडरकरेंट्स. जब तक है जान. There are also such different films. I don't know, maybe you remember a film I'd actually come to screen that year for New York. Kabir Khan's first film. But I think New York was his first, Yash Raj. And you played a wife, and you played somebody, a mother, and also... The struggle of the film was a beautiful struggle, and for me there is no commonality between Rajniti, between New York, between Zindagi Na Milegi Dobara, between... I cannot see the similarities. The only thing similar to me in these films is me. पता है सभी हीरोइन का एक सपना होता है कि वो यश चोपड़ा. सब इसके बारे में कोशिश करते हैं, मगर आपको बहुत अच्छा मौका मिला उनके साथ काम करने का. जी. कैसा था रिश्ता कटरीना कैफ का यश चोपड़ा के साथ? कटरीना बताएंगी लव लेजेंड यश चोपड़ा के बारे में. एक बार फिर हाजिर हूँ मैं बिग टॉकीज लेकर, और आज शो पर मेरे साथ है कटरीना कैफ, जो फितूर में कश्मीर की तरह ही खूबसूरत है. और इस वक्त भी जब मैं उनसे बात कर रही हूँ, देखो कोइंसिडेंस कहो, रेड टॉप में है और वैलेंटाइंस डे के लिए परफेक्ट पिक्चर है. थैंक यू. एक और बात आपके बारे में कही जाती है, जैसे जब यश जी ने आपको साइन किया था जब तक है जान के लिए, तो सबने ये कहा कि ये यश जी के हीरोइन टाइप नहीं है. तो आपके बारे में ये हमेशा कहा जाता है कि डायरेक्टर्स हीरोइन है. तो ये आप क्या आपका इक्वेशन रहा है हमेशा डायरेक्टर्स के साथ, और सब भी करते हैं प्रोफेशनल है. How does your relationship begin with them? Do you work on the script with them? Do you work on your characters? Do you work by yourself? See, I can't claim to say with everyone I've had an amazing time, but I have been fortunate that 80% of the directors I've worked with have actually become my friends. Whether it's Prakash ji, whether it's David Uncle, whether it's Kabir Khan, Zoya. There's been so many people, even Anish ji. आज मतलब कुछ दिनों पहले इतने साल के बाद we had a with him, and there's such a fond feeling between us. We may not speak every day, but I think they have always appreciated that I have respected my work and that I'm very passionate about it. I think hard working से ज़्यादा passion होना बहुत ज़रूरी है इस industry में, acting के industry में, and I think they probably have recognized that. और आपने यश जी के बारे में बात की है, तो यश जी के साथ मेरा बहुत ही खास relationship रहा. आपने पंजाबी गाना भी गाया पिक्चर में. हाँ, और but it was probably 1 or 2 years before I was cast in this movie that I've always had a very special connection with Yash ji. ये पूछ रहे थे आप, उनका बात करने का तरीका बहुत अलग थे ना, आप कैसे समझते हैं? गाबल्ड होता. हाँ, थोड़ा सा fast. He used to speak quite fast, but the truth is I used to always understand him, and it used to always puzzle people. There was never anything I didn't understand. I think just हमारे बीच में कुछ connection था. I think Yash ji is a true artist, and he recognized some kind of genuine thing where he had belief in me and to be in the movie industry. I think New York के बाद उस टाइम से New York picture के बाद I think Yash ji support. मेरे brother की दुल्हन also after he saw the film, he really loved the film. He really liked and appreciated my work in the film. And who has translated love better than Yash Chopra on the silver screen? कहीं जाइएगा नहीं, कटरीना कैफ हमारे साथ है, जिनसे जानेंगे कि वो अपने फितूर के परफॉर्मेंसेस से कितनी खुश है. आई एम भावना सुमाया, and on this special day we have in Big Talkies a very special person, Katrina Kaif, the leading lady of the film Fitur. ये इश्क नहीं आसान. Katrina, Yash ji believed in you and you believed in Abhishek. फितूर came to a solution. फितूर को देखते ही जैसे ना खूबसूरत रंग, कविता, ऐसा सब आता है पोस्टर देखकर. आपके लिए ये फिल्म कितनी खास है? आपका किरदार से आप
क्या महसूस करते हो, सोचते हो? What do you feel about the character? एक्चुअली कल रात ही मैंने ये पूरा मतलब फर्स्ट कॉपी और मुझे क्या लगा वो सबसे इम्पोर्टेंट फीलिंग दैट द फीलिंग व्हिच हिट मी द मोस्ट, ये फिल्म एक ऑलमोस्ट एक पेंटिंग की जैसे है. एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुल एंड येट हैज फीलिंग. यू नो, a painting will not be can be beautiful, but it will hold no value if it does not evoke a feeling. Are you satisfied with the film? Yeah, I'm very happy. You're satisfied with your performance? No, I'm never satisfied with my performance. Until date, there's no film that I see that I sit back and I feel I could not have done anything else. That's a true pursuit of an artist. आखिर में मैं ये कहूँगी कि आप अपने काम पर फोकस करती है, और जिस तरह से आप अपनी पर्सनल ज़िंदगी और जिस तरह से जो नहीं बताना है लोगों को नहीं बताती हो और चुप रहते हो, अपनी डिग्निटी इंटैक्ट रखते हो, उसके लिए मेरी तरफ से आपको बधाइयाँ हैं. Thank you. एंड आई थिंक यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब ऑफ योर लाइफ एंड योर सेल्फ. तो हमारे शो पर आने के बारे में बात करने के लिए, हिंदी में बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Thank you so much, and pleasure to be on your show for the first time. There will be many more shows. Thank you. And I shall see you next week, same day, same time. Till then, keep listening to 92.7 Big FM and keep celebrating your love life. Happy Valentine's Day. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ.